हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सम्मिश्र संख्या -15 -8 आयोटा का वर्गमूल है। तो यहाँ पर देखो, हमें इस सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताने के लिए पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का जो मान है ना, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो, पहले इसका वर्गमूल निकालने के लिए -15 -8 आयोटा का हम वर्गमूल एक बार के लिए मान लेते हैं a प्लस में आयोटा b। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों वास्तविक संख्याओं में से है। तो अब दोनों तरफ यहाँ पे हम वर्क करेंगे, तो -15 -8 आयोटा बराबर में देखो यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस में 2 a आयोटा बी। तो देखो, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आयोटा हमने उभयनिष्ठ लिया तो 2ab, और ये देखो किसके बराबर है, -15 -8 आयोटा के। तो यहाँ पर देखो, हम वास्तविक भागों और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान तो आ गया -15 के बराबर। ठीक है, और 2ab का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, -8 के बराबर। तो यहाँ से देखो, ab का मान हमारा आ जाएगा -4, यानी कि b का मान क्या आ जाएगा हमारा, -4/a। ये आ चुका है। अब b का मान उठाकर हम उस समीकरण में रख देते हैं, दूसरे वाले में। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस में देखो b का मान है -4/a, उसका स्क्वायर किया तो 16/a² बराबर में -15। तो यहाँ पर देखो, ये क्या बन जाएगा, a⁴ माइनस में 16 बराबर में -15a²। तो अब देखो, हम क्या करते हैं, इस तरफ लेके आते हैं -15a² को। तो a⁴ प्लस में क्या आ जाएगा, 15a², और देखो -16 बराबर में 0। तो ए स्क्वायर को एक बार के लिए हम क्या बोल रहे हैं, टी बोल रहे हैं। तो टी स्क्वायर प्लस में 15t माइनस 16 बराबर में 0, ये द्विघाती समीकरण है। तो अब देखो, टी स्क्वायर प्लस में 16t माइनस टी लिख सकते हैं ना, 15t को, -16 बराबर में 0। तो अब देखो, अगर हमने यहाँ से t उभयनिष्ठ लिया तो t प्लस में 16, माइनस में 1 उभयनिष्ठ लिया तो t प्लस 16 बचेगा। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो, अब t प्लस 16 को अगर उभयनिष्ठ लिया हमने, तो क्या बच जाएगा, t-1, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो t का एक मान तो आ जाएगा -16, t का एक मान आ जाएगा हमारा +1। ठीक है, अब t हमने a स्क्वायर बोला था, तो a स्क्वायर का एक मान तो आ गया -16, और a स्क्वायर का मान आ जाएगा 1। अब a स्क्वायर बराबर -16, यहाँ से हमें काल्पनिक मिलेगा a का मान। तो हमने शुरू में बोला था कि a और b जो दोनों हैं वो क्या हैं, दोनों वास्तविक संख्याओं में से हैं। तो यहाँ पर काल्पनिक वाला भाग तो हम नहीं लेंगे, हम केवल a बराबर में क्या लेंगे, +-1 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया a का मान। तो अगर a का मान +-a आ रहा है ना, तो अब देखो, जब a बराबर हम +1 रखेंगे, तब देखो b बराबर में क्या आएगा, b बराबर -4/a था ना। तो b बराबर -4/a था। तो पहले देखो, a बराबर ने हम +1 रखेंगे ना, तो b का मान क्या आ जाएगा, -4 आएगा। और a बराबर में हम -1 रखेंगे तो b बराबर +4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर a का मान +-1 ले रहे हैं तो b का मान क्या आ रहा है, -+4 आ रहा है। ठीक है, तो b का मान आ गया -+4। सही है, तो देखो, अगर हम वर्गमूल लिखना चाहते हैं ना दी हुई संख्या का, तो वो देखो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो, वर्गमूल के अंदर -15 -8 आयोटा, देखो ये किस किस के बराबर आ सकता है। जब हम a का मान +1 ले रहे हैं, तो देखो 1 प्लस में 4 आयोटा, एक तो ये आ रहा है। और देखो, जब हमने a का मान -1 लिया, तो यहाँ पर देखो, नहीं, यहाँ पे देखो b का मान हमें माइनस का मिल रहा है ना, तो -4 आएगा। और जब हमने a का मान -1 लिया तो b का मान प्लस का मिल रहा है, तो प्लस में 4 आयोटा, ये हो रहा है। ठीक है, तो अगर देखो, अगर हम इसको मिश्रित रूप में लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस माइनस में देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 -4 आयोटा। सही है, तो प्लस का चिन्ह लेंगे तब तो 1 -4 आयोटा आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह लेंगे तो -1 + 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प ए जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।